स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको मालूम होगा कि आपके इस चैनल पर कंपनी अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट कह लीजिए, जो कि इंटर, बीकॉम, एमकॉम सभी प्रकार के कॉमर्स में जो भी इस चैप्टर से सवाल बन रहे हैं उसका टॉपिक है, उसका चैप्टर सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, चले जा चुके हैं। प्रैक्टिकल सवाल का टॉपिक आपका चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था। अंडर सब्सक्रिप्शन का आपका ट्रीटमेंट सेम आपका ऐसे ही। अंडर का मतलब होता है थोड़ा सा आपका कम होता है, जितना कंपनी मांगती है। नई कंपनी के केस में होता है अंडर सब्सक्रिप्शन आपका कम आता, मांगती कंपनी ज़्यादा, आता कम है। तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बताने वाला नहीं है। पिछले शेयर वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, कंपनी ने मांगा है 10,000 और आया है 8,000 के लिए, तो सारा एंट्री आप 8,000 पे शुरू से, मतलब अप्लीकेशन रिसीप्ट से लेकर सारा एंट्री आप जो भी करेंगे वो 8,000 से ही करेंगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मैं केस आपको यहाँ सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, उसको आप देखना है। अगर आपको समझना है तो शेयर देख लीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं कहना है कि नहीं सर मुझे एक अंडर सब्सक्रिप्शन का एक सवाल चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको एक अंडर सब्सक्रिप्शन का भी एक सवाल बता देंगे। आज आपको इस वीडियो में मैं लाया हूँ कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस स्पेशली, ये टॉपिक मेरा आज की इस वीडियो में लाने का मेन मकसद हमारा यही है। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ सवाल आपको डिवेंचर में ला रहा हूँ, आज की डिस्काउंट पर हम लोग कैसे इसको इशू करेंगे। तो देखो यहाँ पर कहने के जो मतलब है कि यहाँ पर कॉल इन एरियर नाम से कह रहा है, कॉल इन एरियर, इसको हिंदी में जो बोलते हैं भैया वो बकाया याचना या बकाई राशि। आपको मालूम होगा कि कंपनी जिस बंदे का, जो व्यक्ति पब्लिक डिवेंचर को खरीदने के लिए जारी कर दिया था, कंपनी ने इसको जारी कर दिया था, अब वो व्यक्ति खरीद लिया है कंपनी का, तो कंपनी का क्या बन गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, एप्लीकेशन का दे दिया। अब आगे की जो नंबर आती है, आपको मालूम होगा कि पहले तो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का नंबर आता है। अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो आपका किस्त का आता है, कॉल का, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, जो भी कॉल आपका होगा आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिवेंचर होल्डर किसी भी वजह से वो आगे की किस्त की राशि में एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा किसी वजह से नहीं दे पाता है, तो ऐसी दिशा में कंपनी से नोटिस जारी करती है कि भाई अपना दे दीजिए। नहीं दे पाता है तो ऐसी दिशा में वह कंपनी जितने डिवेंचर के लिए वह पैसा नहीं दे पाता है, वह पैसा हमारा कंपनी का बकाया हो जाता है। और बकाया होने के केस में जितना पैसा बकाया होता है, जितने डिवेंचर का बकाया होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल इन एरियर। बकाया मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं खुद खरीद रहा हूँ किसी कंपनी के डिवेंचर को, मैंने 500 डिवेंचर खरीदा है, मैंने एप्लीकेशन का दे दिया है, इसके बाद अलॉटमेंट का नंबर आया तो मेरे पास पैसा नहीं था या कोई और बात थी जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रहा था। कंपनी ने फ़ोन किया, नोटिस जारी किया, फिर भी नहीं दे पा रहा, तो उतने पैसे के लिए वो क्या करेगा, उसने 500 डिवेंचर के लिए अलॉटमेंट का क्या हो जाएगा, कंपनी का बकाया हो जाता है। बकाया मतलब कंपनी को अब जितना ड्यू था उससे पैसा कम मिलेगा। एडवांस के बारे में आपको पहले हम लोग बकाया वाला पर एक सवाल सॉल्व करेंगे, बकाया पर आप समझ लेंगे, इसके बाद मैं आपको एडवांस का बताऊँगा। इसी वीडियो में थोड़ा देखते रहिएगा इसको। पहले तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन ला रहा हूँ, आप इस सवाल को पहले देख लीजिए। ओके, देखते हैं इस सवाल कहाँ से आ गया भाई। ओके, यस, सवाल आपके सामने आ गया। पहले तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या कर रहा है आपसे, देखिए सवाल आपसे क्या कर रहा है कि सोनिक लिमिटेड इशू 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। सोनिक लिमिटेड है, यहाँ पर उसने क्या किया है कि 15,000 डिवेंचर, जो 12% 15,000 डिवेंचर है, 100 के रेट से उसने क्या किया, इशू क्या, विश्वास पेबल एज फॉलो। पेबल का जो अमाउंट दे दिया है आपका दे दिया है, ठीक है। आगे प्रीमियम का भी मैं सवाल लाऊंगा, आप बिल्कुल उसको टेंशन मत लीजिएगा। रेट क्या करा है देख लीजिए, रेट करा है एप्लीकेशन में 20 करा है, अलॉटमेंट करा 25 करा। एप्लीकेशन में कितना करा है, ये आवेदन इसको बोलेंगे, आवेदन पे कितना 20 रुपया, आवंटन पे कितना रेट करा है, यहाँ पर 25 रुपये करा है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या करा है, 55 रुपया, 55 करा है। इन तीनों को जोड़िए, क्या ये 100 हुआ? हाँ सर 100 तो लग रहा है, बिल्कुल। 20 और 25 45 55, बिल्कुल सही बात है, ये आपका हो गया। लो भाई, तो मीन्स इसका मतलब पार पे है। मैंने बताया था जितने का आपका रहेगा उतने पे अगर इशू कर देंगे तो यही तुम्हारा पार कहलाता है। नो प्रीमियम एंड नो डिस्काउंट, आपका पार पे, सिंपल सवाल है, कोई बात नहीं।
इसके बाद कह रहा है ऑल डिवेंचर वेयर अप्लाइड फॉर एंड मनी ड्यू रिसीव, पूरा का पूरा डिवेंचर अप्लाई किया गया, सारा का सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट, लेकिन कह रहा कुछ छोड़ कर लो भाई, कुछ छोड़ने की बात कर रहा है। यहां पर एक बंदा है कौन, मिस्टर एक्स, द होल्डर ऑफ 200 डिवेंचर, मिस्टर एक्स होल्ड किया है कंपनी के 200 डिवेंचर को होल्ड किया है, फेल मतलब नहीं दे पाया, क्या, पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। लो भाई मेरी बात समझने का प्रयास करो, मैं क्या समझा रहा हूं ना। एक यहाँ पे मिस्टर एक्स है, एक इंसान भाई मिस्टर एक्स है, आप कहते हैं सर बार बार एक्स लाते हैं, कुछ भी नाम रख लो जो आपको अच्छा लग रहा है, चिंकी मिंकी जो भी रखना, पिंकी सिंकी जो भी रखना हो रख लो, समीर कबीर जो भी आपको राइट है, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, होल्ड किया है कंपनी के 200 डिवेंचर को, उसने क्या किया, फेल टू पे, उसने क्या किया है, फेल हो गया पे करने में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और सेकंड फाइनल कॉल का पैसा देने में वो नहीं दे पाया, पास करा नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनिक लिमिटेड, सोनिक लिमिटेड की बुक में आपको एंट्री पास करना है। हाँ यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा दूं, जितना पैसा आपका डिवेंचर का हो चाहे शेयर का हो, शेयर वाले मैंने आपको ये समझाया था, बताया भी, तो इस पर मैंने अच्छे अच्छे सवाल भी लाए थे, उसको भी देख सकते हैं आप, इस वहाँ भी देख सकते हैं। जो पैसा बकाया होता है, तो बकाया की दिशा में कुछ कंपनी में रूल्स भी है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कॉल इन एरियर को कंपनी की बुक में दिखाते हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये पैसा मिल नहीं पाता है, तो मिलने के नाते कंपनी का नुकसान होता है, हानि होती है, लॉस से होता है, इसलिए हम लोग कॉल इन एरियर को हमेशा डेबिट करते हैं। ध्यान रखिएगा उतने अमाउंट से जितना आपका डिवेंचर नहीं मिल पाता। कुछ लोग क्या करते हैं, डिवेंचर का जो भी पैसा नहीं मिल पाता डायरेक्ट अमाउंट को ही कट कर देते हैं, अमाउंट को कट करने के बाद वो आपको डायरेक्ट वो पैसा रिसीव कर लेते हैं। मैं आपको दोनों बातें आपको मैं इस वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए इस सवाल को मैं सॉल्व करने यहाँ पे जा रहा हूँ। तो पहला इसका हाँ यहाँ पर थोड़ा एक चीज देख लीजिए, रेट के बारे में, रेट की करा 20 25 55, लो भाई 20 25 55 मैं यहाँ कैसे बना दे रहा हूँ, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 55। आप कह रहे हैं सर ये गोला से क्या बना दिया, ये मेरा तरीका है बताने का, जिससे आपको मालूम चले कि बार बार सवाल आपको जाकर देखना न पड़े। आपको दो चीज़ें, एक तो रेट आप पहले लिख लो कहीं कोने में, दूसरा आप ये पता कर लो कि डिवेंचर है कितना, बस सवाल को देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी फिर हम लोग देखेंगे। तो पहला इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग रिसीव करेंगे, और रिसीव करेंगे तो क्या इसका एंट्री होता है, आपको मैं बार बार बताया हूँ कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कितना परसेंट डिवेंचर था, 12% आपका था, हाँ देख लेते 12 ही था ना, हाँ बिल्कुल 12% था। लो भाई तो ये हो गया आपका 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर क्या, एप्लीकेशन, और क्या, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो लग रहा है आप लोग के ध्यान भटक रहा है कहीं, प्लीज़ माइंड कंसंट्रेट करो तभी समझ में आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आपको। तो 15,000 था, 15,000 डिवेंचर। आप जैसे आप कहेंगे सर मैं भी ऐसा लिखूँ, आप यहाँ लिखो चाहे नहीं लिखो, मैं आपको समझाने का प्रयास करो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। आप सीधा 15,000 गुणे 20 करके आप डायरेक्ट अमाउंट लिख दो, यहाँ मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो 15 दूना ये 30 हो गया, 30 हो गया, और 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4। लो भाई आप कहो सर क्या 4 0 3 0 का डायरेक्ट 3 लाख कहिए ना भाई, कहो ना आप, क्या फ़र्क पड़ता है, 30 लिख के 4 जीरो, आप कहो सर 3 लाख, कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है, फालतू की बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 3 लाख से। ओके आगे चलते हैं। अब हम क्या बताया था, इसको ट्रांसफर करते हैं, जिससे हम शेयर, मैंने बताया था कि शेयर एप्लीकेशन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, क्योंकि वहाँ पे पैसा पूंजी के रूप में होता है तो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। हाँ कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पर हम डिवेंचर कैपिटल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिवेंचर आपका कैपिटल के रूप में नहीं होता, क्या होता है लोन के रूप में होता है, कर्ज के रूप में होता है, इसलिए कैपिटल्स को करते नहीं है। ओके हाँ सर सही कह रहे हैं। चलो तो डिवेंचर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, और टू डिवेंचर अकाउंट, लो भाई सिंपल, टू डिवेंचर अकाउंट, लो भाई सिंपल, पूरा का पूरा 3 लाख। तो 3 लाख मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, नो टेंशन, इसमें कोई दिक्कतें वाली बात नहीं, इसमें बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगला जो नंबर आएगा किस चीज़ का आएगा, अरे बताओ आप लोग भी कुछ बताओगे, आप कह रहे हो सर आप कैसे बताएं, आप तो कैमरा से बात कर रहे हैं, हम कैसे बताएं, तो कमेंट करके बताओ यार, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा अलॉटमेंट ड्यू करें 25 कैरेट से, लो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट
12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और 12% ओहो डिवेंचर। ओके, रेट क्या है इसका? 25 कैरेट से। तो आइए इसका हम लोग गुणा करते हैं। 25 कैरेट से कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे जगह मेरे पास नहीं रह गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप कर देंगे 15,000 और इंटू 25। अब आप देख रहे हो सर, जब 20 गुणा से 3 लाख आया था, अब उसके बाद 5 15, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3,75,000 हो जाएगा, 3,75,000 हो जाएगा। मैंने गुणा सही किया है ना? अरे भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती क्या है, नहीं मुझसे नहीं गलती हो सकती है? बोलो भाई, मुझसे गलती नहीं हो सकती? हाँ सर, आप कह रहे तो हम मान नहीं रहे हैं। चलो ओके, देख लेते हैं। 0 0 0 25 75 5 7 25 1 25 32 हो रहा है। ओके, थोड़ा देखो, यही है ना, मुझसे भी गलती हो गई। ओके चलो, 25 कैरेट से तो 0 0 एंड 0, 3 0 हो गया। 25 पंजे 125 के 5, 125 के 5 12 कैरी हो गया। तो 25 1 का 25, 25 12 से क्या है यार, सही तो था, फालतू आप लोग मुझसे कटवा दिए। पर चलो आगे चलते हैं। ओके चलो, हो जाता है कभी कभी, नथिंग, कोई बात नहीं, इंसान है, कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन, चलो कोई बात नहीं। अब इसका पैसा रिसीव करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका पैसा रिसीव करेंगे तो पैसा जब भी रिसीव का आएगा, ध्यान रखना, पैसा जब भी रिसीव का आएगा तो हमेशा बैंक करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कैश क्यों ना करें? भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम होगा बैंकिंग में ट्रांजैक्शन जो भी होता है बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट होता है, उसमें कोई फ्रॉड गिरी का, कोई गलती होने का चांसेस कम होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप ही के पैसा जमा रहता है, जाएंगे निकालने के लिए तो सिग्नेचर मैच करो, फोटो मैच करो, तमाम प्रकार के फॉर्मेलिटीज पूरी करना होता है, तब जाकर बैंक वाले भैया लोग आपको पैसा देते हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बैंक से हमेशा जो ट्रांजेक्शन क्लियर स्पष्ट फ्रॉडगिरी का चांस नहीं रहता है, इसलिए बैंक करते हैं। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्या करेंगे? 12% डिवेंचर। किसका पैसा था? अलॉटमेंट का। लो भाई, तो ये 375 था, तो 3,75,000 आपने क्या किया है? पूरा पैसा रिसीव कर लीजिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नंबर आएगा वो किस चीज़ का नंबर आएगा? बोलिए भाई, किसका नंबर आएगा? बोलते नहीं आप लोग यार। पांचवा एंट्री हम लोग क्या करेंगे? रेट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। रेट क्या था इसका? 55 रेट था। लो भाई, उसका 55 के रेट से हम लोग करेंगे। आओ, तो क्या हो जाएगा? ओके तो 12% आपका डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और 2 क्या हो जाएगा? 12% डिवेंचर अकाउंट। लो भाई, हाँ इसका 15,000 है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं स्पेस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया 15,000 इंटू 55। अब गुणा करते हैं, तो 3 0 फिर वही कॉमन है, उतार लिया करो, ऐसे 3 0 कॉमन है। अब 15 का 5 के साथ करेंगे तो 15 25 75 के 5 बचा 7। ओके, इसके बाद फिर 15 25 75 5 15 25 75 के 5 बचा 7। अब 15 25 75 और 7 82, 8,25,000। इसका पैसा रिसीव कर लीजिए। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको, देखो यहाँ पर एक जो बंदा है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक जो बंदा है,
यहाँ पर एक जो बंदा है, ये देख लीजिए, ये जो बंदा है, ओके, ये जो बंदा है कह रहा है यक्स 200 डिवेंचर का होल्डर पे उसने क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया है। अब फाइनल कॉल का जब पैसा नहीं दे पाया तो सीधी सी बात बकाया कर जाएगा। तो इसका मतलब आप कहोगे सर ये 200 जो आपका डिवेंचर है इसका 55 के रेट से, तो 0 0 55 दूना 110, 11,000 रुपये आपका बकाया हो जा रहा है। तो 8,25,000 था, तो इसमें से आप क्या करेंगे, तो 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल का 8,25,000 था, 8,25,000 में से आप 11,000 आप कम कर देंगे तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 8,14,000, 8,14,000 रुपये आपका ये पैसा आपको ओवरऑल रिसीव हो गया। तो इस तरह से आपने, हाँ एक तरीका ये है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं सवाल बताऊंगा आपको। तो इसका जो पैसा, क्योंकि आपको 8,25,000 आपने क्या किया, इसको ड्यू तो कर दिया है, अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही आपका सही तरीका है, यही आपका करना भी चाहिए आपको समझने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉल इन एरियर को भी अगर आप डेबिट कर देंगे, 11,000 से आप कर देंगे, तो आप कोई गुनाह नहीं करोगे, कोई गलती नहीं करोगे, बहुत मैंने बड़ा गुनाह कर दिया है, आप दिखा भी सकते हो। तो कॉल इन एरियर को आप डेबिट करेंगे तो जानते हो क्या, बैंक में तब भी आप देखेंगे बैंक में आपका पैसा यही ही आएगा, यही पैसा आपका आएगा। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी बातें आपको ये सवाल का समझ में आ गया होगा। लो भाई, ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ले लीजिए। आइए टॉपिक पे आते हैं हम लोग अपने। अगला देखिए, अगला जो आपका है ये कॉल इन एरियर आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर अब मैं आपको ला रहा हूं, अगला जो सवाल है वो डिस्काउंट है कॉल इन एडवांस। एडवांस का मतलब कुछ ऐसे आपके डिवेंचर होल्डर, शेयर के केस में शेयर होल्डर ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं काम कर भैया, आप कंपनी मुझे पैसा, मैं एप्लीकेशन दे दिया हूँ, मैं डिवेंचर होल्डर बन गया हूँ, अलॉटमेंट के समय एक काम करो, आगे का जो भी पैसा होगा, कॉल का जो पैसा होगा मुझसे अभी ले लो, मैं बार बार नहीं दे सकता हूँ, बार बार मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। एरियर में उल्टा हो रहा है, एरियर में क्या कर रहा है, डिवेंचर होल्डर पैसा बकाया कर रहा है, एडवांस में क्या हो रहा है, वह अलॉटमेंट के समय कॉल का पैसा एडवांस दे सकता है आपको, या फर्स्ट कॉल के समय आपका फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का पैसा आपको दे दिया। तो जितना आपका वो ज़्यादा देता है वो कंपनी पहले पैसा रिसीव कर लेता है, इसलिए वो हमारा कॉल इन एरियर हमारा क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस पर आपको अलॉटमेंट पे मिल रहा है तो रिसीव करते समय, जब भी पैसा आप रिसीव करोगे उसी समय जो भी आपको एडवांस का पैसा मिलेगा, भाई रिसीव करेंगे तभी मालूम चलेगा कि मुझे एडवांस हुआ है कि एरियर हुआ है। तो वहां पर हम लोग क्या करें, कॉल इन एडवांस को दिखाएंगे, और उसको क्या दिखाएंगे, क्योंकि वो कंपनी के लिए पहले पैसा मिल गया है तो हमारा कहलाता है कॉल इन एडवांस, हमारा होता है अग्रिम याचना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना। डिस्काउंट का मतलब होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शेयर के केस में डिस्काउंट तो अलाउ है नहीं, उस पर बैन लग गया है 2013 वाले में, लेकिन डिवेंचर पे ऐसा कुछ नहीं है, डिवेंचर पे आप उसको डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। सवाल एक आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए, पहले आप सवाल इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि क्या नाम है इसका भाई, पिंकी लिमिटेड। लो भाई, पिंकी आ गई। पिंकी लिमिटेड इशू 15,000 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। पिंकी लिमिटेड ने क्या किया है, 15,000 डिवेंचर 15% के रेट से, जो कि रेट इसका जो कह रहा है वो 100 रुपए के रेट से, 100 रुपए के रेट से, और करा एट डिस्काउंट ₹5। लो भाई, मीन 100 रुपए का आपका डिवेंचर है, लेकिन उसको इशू कितना कर रहा है पिंकी लिमिटेड, वह कर रहा है 5 रुपये डिस्काउंट पे। इसका मतलब 100 माइनस 5 बराबर 95 रुपये इसको इशू कर रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम होता है, प्रीमियम मतलब होता है पैसा एक्स्ट्रा, फिजूल का पैसा लेता है, प्रीमियम होता है। डिस्काउंट मतलब होता है कम हो गया। रेट कह रहा है क्या, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25 विद डिस्काउंट। लो, ये बात आपको समझना है, इसका मतलब इस 25 से 5 पे डिस्काउंट इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट का रियल जो रेट होगा वो क्या होगा, क्या होगा, 20 रुपये ही होगा। बिल्कुल सही बात। और बैलेंस का मतलब क्या कर रहा है, देखिए बैलेंस अगर हम लोग बात करेंगे,
बैलेंस का अगर हम लोग बात करेंगे 50 रुपये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डिस्काउंट इसमें इंक्लूड है, इसलिए आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इधर तो आपका ये हो गया 20 हो गया 25 हो गया, तो 55 नहीं हो सकता, ये 50 ही आपका रहेगा, ठीक है। ऑल द डिवेंचर एप्लीकेशन अप्लाइड एंड मनी आपका रिसीव करा है, ए यहाँ पर करा, ए यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम ए है, कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने आपसे पिछले सवाल में कहा था कुछ भी नाम हो सकता है। द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर, ए यहाँ जो मिस्टर ए है जिनके पास 500 डिवेंचर है, पेड कर रहा है द एंटायर अमाउंट ऑन इज होल्डिंग। लो भाई एंटायर मतलब 500 उनके पास, जैसे मैं मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने 500 डिवेंचर पिंकी लिमिटेड का मैंने खरीदा था, मैं पैसा 500 डिवेंचर का करा था, एंटायर अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग, इंटायर मतलब मैं 500 डिवेंचर का पैसा पूरा कुछ जो मेरे पास ऑलरेडी है मैंने होल्ड किया है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मैंने 500 डिवेंचर का पैसा अलॉटमेंट पर मैंने क्या कर दे दिया। अच्छा आप मुझे बताइए, आप हो जाए चाहे मैं हो जाता हूँ, यहाँ पर जो मैंने 500 डिवेंचर को होल्ड किया है, हम पैसा जब दे रहे हैं तो किस पर दे रहे हैं, हमने अलॉटमेंट पर पैसा दे रहे हैं, तो अलॉटमेंट का तो दे रहे थे, अलॉटमेंट का अगर हम देंगे तो वो एडवांस तो होगा नहीं, एडवांस किसका होगा, तो आप कहोगे सर एडवांस हम लोग जब भी देंगे तो एडवांस आगे की पैसे को देते हैं, जो आगे का जो पैसा होगा वह हमारा एडवांस होगा, जो आगे का पैसा होगा वह हमारा एडवांस होगा। तो एडवांस हम किसका दे रहे हैं, कॉल का दे रहे हैं, कॉल का पैसा हम पहले दे रहे हैं, किस टाइम में दे रहे हैं, अलॉटमेंट के समय दे रहे हैं। इसका कहने का सवाल का मतलब यही है कि भाई अच्छा ये बताइए एडवांस, कभी कभी आप सुनेंगे कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से कहता है मुझे एडवांस, एडवांस का मतलब जो काम कर चुका हो उसको पैसा, वो तो नहीं होगा, वो तो हमारा तो रेम्यूनरेशन हमारा वेजेज हमारा सैलरी हो गया। एडवांस का मतलब जो मैंने आपसे काम अभी नहीं किया है तो अभी अलॉटमेंट ड्यू हुआ नहीं, मैं पहले पैसा दे दिया हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस। 500 डिवेंचर का आपका क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। पास करा जनरल एंट्री, इसका भी आपको जनरल एंट्री पास करना है। उम्मीद करते हैं ये जो पिछला सवाल मैंने आपको समझाया था ये आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो रेट पहले एक काम करें, थोड़ा सा एक बार रेट देखना चाहते हैं, एक बार रेट देख लेते हैं, उसे रेट तो याद ही है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 25 25 50, लो भाई 25 25 50, ये आपका हो गया 25, ये भी 25 और ये 50, और ये क्या है डिस्काउंट पर है, बस यही आपको रखना है कि इसमें 5 रुपये आपका डिस्काउंट इंक्लूड है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है 5 रुपये डिस्काउंट इंक्लूड है। तो पहला इसका एंट्री क्या हो जाएगा, आप एंट्री बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन, 15% डिवेंचर एप्लीकेशन। लो भाई अब कितना था, कितना आपका डिवेंचर था, डिवेंचर को आपको ध्यान रखना है। ओके थोड़ा एक बार देख लेते हैं डिवेंचर कितना था, 15,000 डिवेंचर था। लो भाई 15,000 डिवेंचर था, तो 15,000 डिवेंचर है और रेट क्या है 25 है, रेट क्या है 25 है। तो आइए हम लोग गुणा कर देते हैं। लो भाई 0 0 एंड 0, 25 पंजे 125 की 5 कैरी 12 और 25 1 का 25 और 12 क्या आ जाएगा 37। लो ये तो आया तो था भाई, हाँ बिल्कुल सही, आप सही कह रहे सर, हम लोग क्यों गुणा कर दिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप माइंड में आपके दिमाग से देख रहा हो तो कि आपका पिछले सवाल में दिमाग था सेम है तो उतार दो तुरंत, क्या दिक्कत है इसमें। दूसरा 15% डिवेंचर, ये जो मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ आप बच्चे इसको घबराइएगा बिल्कुल मत, परसेंटेज से क्या मतलब है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं। ये जो आपका 15% है, 10% है, 12% है, ये इंटरेस्ट का रेट है। हाँ इसके बाद वाले सवाल में मैं आपको लाऊंगा कि इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इस पर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। डिवेंचर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट करेंगे और टू 15% डिवेंचर अकाउंट, टू 15% डिवेंचर अकाउंट, कितना 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000। लो भाई ये आपका हो गया। अब अगला जो नंबर आएगा किस चीज़ का नंबर आएगा, अलॉटमेंट ड्यू का आएगा। तो 15% 15% क्या हो जाएगा डिवेंचर। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, मैं चूँकि जब भी आप एग्जाम में भी सॉल्व करोगे इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा से प्रयास करिए, समझने का प्रयास कीजिए, बुक को देखिए, वीडियो को देखिए, वर्ड को समझने का प्रयास कीजिए, इसका मतलब क्या हो रहा है। इंग्लिश में सॉल्व करना मैं मानता हूँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चाह लेंगे तो आसान हो सकता है। आपको पता है इंग्लिश जो है बहुत आसान है कंपेयर टू हिंदी, तो और ज़्यादा टफ है, वर्ड इसके टफ है, तो थोड़ा प्रयास करिए आप। 15% डिवेंचर अलॉटमेंट, 15% डिवेंचर अलॉटमेंट को हम लोग डेबिट करेंगे
और टू 15% डिवेंचर अकाउंट। लो भाई इस सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा एक चीज़ लिखना भूल गया, क्योंकि डिस्काउंट का केस है, ये डिस्काउंट का केस है, इसलिए यहाँ पर इसको भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब बताइए डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट में कंपनी खुद ही कह रहा है मैं डिस्काउंट पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कंपनी का घाटा हो गया, कंपनी का नुकसान होता है। तो नुकसान होने के केस में उसको आपको डिस्काउंट को डेबिट करना होगा। प्रीमियम आपके लिए इनकम होता है इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट आपके लिए नुकसान होता है, तो इसको तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट को भी हम लोग डेबिट करेंगे। और टू 15% डिवेंचर अकाउंट, टू 15% डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए इसका भी रेट 25 था, तो 375 तो हो गया, 375 तो हो गया। लो भाई सही बात, 3,75,000 तो हो गया। अब डिस्काउंट जो है ना यहाँ पर आप 15,000, और डिस्काउंट का रेट क्या था शुरू में आप देख सकते हैं, आप सवाल में भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए डिस्काउंट का जो था आपका वैल्यू था वो कितना था, 5 था, इसलिए हम लोग यहाँ 5 रुपये ही दिखाएंगे। डिस्काउंट जो हम लोग दिखाएंगे वो 5 रुपये ही दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो 15×5 = 75,000, 75,000 डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब ये रेट जो होगा 20 ही होगा, तो 15 × 30, इसका मतलब ये 3 लाख रुपए आपको वास्तव में ये 3 लाख आपका हो जाएगा। और इतना ही पैसा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अभी तक जितने साल होते जितना ड्यू होता मिल जाता था, लेकिन डिस्काउंट के केस में जी हाँ। अब यहाँ पे कॉल इन एडवांस हो गया है, तो कॉल इन एडवांस हो जाने के कारण हम लोग क्या करेंगे, तो जितने का 500 डिवेंचर का कॉल इन एडवांस का पैसा, कॉल इन एडवांस का जो पैसा आपका है वो किस चीज़ का पैसा आपका है, रियल में अगर बात करेंगे हम लोग तो वो पैसा आपका है किसका, कॉल का। कॉल का रेट कितना है, 50 है, तो 50 × 50, तो 5 × 25, लो भाई ये हो गया 25,000 आपका हो गया। चूंकि देखो यहाँ पर आपका 3,75,000 में समझिए, क्योंकि आपने 75,000 रुपये का 75,000 का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया कस्टमर को। कस्टमर जब डिस्काउंट अलाउ आपने कर दिया तो वास्तव में कस्टमर से या उस डिवेंचर होल्डर से अलॉटमेंट के समय आपको 375 ना मिलकर बल्कि मिलेगा कितना, 3 लाख मिलेगा। तो 3 लाख आपका जो वास्तव में पैसा है अलॉटमेंट का पैसा, और प्लस 500 डिवेंचर का 50 क्रेडिट से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, तो 25,000 ये। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 3,25,000 रुपये में से ये दोनों पैसा जोड़कर आपको यहाँ पर चौथे एंट्री में आपका हो जाएगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू 15% डिवेंचर अकाउंट, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्या करेंगे 500 से आप डिवेंचर का 50 क्रेडिट से 25,000। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉल का हम लोग करते हैं, कॉल का हम लोग करते हैं। कॉल का जो करते हैं हम लोग पांचवा एंट्री हम लोग कर रहे हैं ड्यू का। जब पांचवा हम लोग ड्यू का एंट्री कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा क्या इसका एंट्री हो जाएगा, इसका क्या एंट्री हो जाएगा 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करेंगे, और टू 15% डिवेंचर अकाउंट, टू 15% डिवेंचर अकाउंट। लो भाई बिल्कुल सही बात। इसका रेट 50 था, तो 15,000 डिवेंचर है, 15,000 डिवेंचर है, और रेट कितना है, रेट कितना है इसका 50 है, रेट इसका कितना है 50 है, बिल्कुल सही बात है। जब रेट इसका 50 है तो उस हिसाब से हम लोग गुणा करेंगे, तो 15 × 75 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मीन 7,50,000 7,50,000 रुपया, 7,50,000 रुपये दिखाई दे रहा है आपको ना, बिल्कुल हाँ। तो ये 7,50,000 रुपये आपका क्या हो गया, डी हो गया। अब देखिए जो पैसा रिसीव का नंबर आएगा, जो छठवां इसका एंट्री होगा पैसा रिसीव का होगा, तो जानते हैं क्या करेंगे आपको मालूम होगा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ एक चीज ध्यान रखिए, अब आप यही सोच रहे होंगे सर जब 7,50,000 रुपया ड्यू हुआ है तो 7,50,000 मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिवेंचर होल्डर मिस्टर ए थे इन्होंने क्या किया था, अलॉटमेंट के समय कॉल का जब पैसा दे दिए, तो भाई जब मिस्टर ए पहले पैसा दे दिए थे तो क्या दोबारा पैसा देंगे, नहीं देंगे भाई, एडवांस के रूप में पैसा पहले दे दिए थे इसलिए पैसा मिलेगा नहीं। तो इसलिए 7,50,000 में ये जो 25,000 रुपये पहले आपको एडवांस मिल गया था, अब इस कॉल इन एडवांस को यहाँ पर लोग राइट ऑफ करेंगे।
राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसको समाप्त करना है तो जो चीज यहाँ पर क्या था, क्रेडिट था, जो आपका 25,000 रुपए से कॉल इन एडवांस हमारा क्रेडिट था, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस 25,000 रुपए से डेबिट करेंगे, तब जाकर ये पैसा मेरा एडजस्ट हो जाएगा और कॉल इन एडवांस टोटली हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट से वो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉल इन जो आपका है कॉल इन एडवांस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा डेबिट क्यों कर रहे हैं तो इसका वजह बताइएगा, क्योंकि हमें इस पैसे कॉल एडवांस को राइट ऑफ करना है, पैसे को मुझे एडजस्ट करना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से आप यहाँ पर ये आप क्या दिखाएंगे, 25,000 रुपये पहले जो पैसा आपने दे दिया था एडवांस के रूप में, तो 7,50,000 रुपया ड्यू था, तो 7,50,000 मिलना चाहिए, लेकिन 25,000 रुपये पहले आपने पैसा दे दिया था, तो दोबारा पैसा जब भी आपको मिलेगा, मीन्स कंपनी को जो पिंकी लिमिटेड है इसको मिलेगा, वो 7,25,000 आपको 50,000 न मिलकर बल्कि 25,000 आपका एडवांस पैसा एडजस्ट हो गया, तो 7,25,000 रुपये आपको ये बैंक से पैसा रिसीव हो जाएगा। आप लोग के दिमाग में एक सवाल और बन रहा होगा, आप कहें सब मेरे में बने नहीं तो आपके दिमाग पता नहीं कैसे बन जाता है। चलो बन गया, सवाल पूछ लेते हैं। सर आप एक भी नरेशन बता नहीं रहे, इसका जनरल एंट्री का एक भी नरेशन नहीं बता रहे। नरेशन बिल्कुल मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, समझाया भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे से जो भी मैं सवाल बताऊंगा आपको, वो मैं सब अब आपको जो भी सवाल बताएंगे उसमें नरेशन के साथ आपको मैं बता